नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। छत्रपति शिवाजी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चित आर्य ने रविवार को संगठन के मुजफ्फरनगर कार्यालय पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद समग्र शिक्षा की पुस्तक कक्षा 7 में भारत की महान विभूतियों में सम्मिलित पाठ 12 में अकबर महान पर कड़ा विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से इसे तत्काल पाठ्यक्रम से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के अमर प्रतीकों को जन्म दिया, वहाँ क्रूरता और आक्रामक साम्राज्यवादी शासकों का महिमामंडन नई पीढ़ी के मानस के साथ अन्याय है। अर्चित आर्य ने कहा कि यदि अकबर महान को महान सिद्ध करने का प्रयास किया जाएगा तो स्वाभाविक प्रश्न उठेगा कि मातृभूमि, स्वाभिमान और धर्म की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन संघर्ष में अर्पित करने वाले महाराणा प्रताप को इतिहास किस उपाधि से स्मरण करेगा। उन्होंने कहा कि इतिहास को राजनीतिक सुविधा का नहीं बल्कि सत्य और राष्ट्रीय अस्मिता का दस्तावेज होना चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि उक्त अध्याय को तत्काल प्रभाव से पाठ्यक्रम से हटाकर उसके स्थान पर भारत के उन राष्ट्र नायकों को स्थान दिया जाए जिनके जीवन से साहस, त्याग, स्वराज्य और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा प्राप्त होती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बोर्ड की इस त्रुटि पर यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो छत्रपति शिवाजी सेना जन जागरण से लेकर धरातल पर प्रशासन को जगाने तक प्रत्येक लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रयास करेगी। ये अकबर को महान बताया जा रहा है और हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की आजादी के इतने वर्ष बाद भी हम ये लोग यह नहीं तय कर पाए कि अकबर एक महान शासक था या क्रूर शासक था। सच्चा इतिहास सामने सबके आना चाहिए। हम यह नहीं कह रहे कि हम किसी को गलत ठहरा रहे हैं, पर जिसने जो किया है वो सामने आना चाहिए। मैं पहला तथ्य रखता हूं, अकबर के द्वारा जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया, उसके चित्तौड़ को जीतने के बाद उस अकबर द्वारा 40,000 निर्मम हिंदुओं की हत्या अकबर द्वारा करी गई थी। यह पहला तथ्य। दूसरा तथ्य, जब हेमू विक्रमादित्य से युद्ध जीत लिया गया, हेमू विक्रमादित्य का सिर काट दिया गया, उनके वृद्ध पिता को इस्लाम स्वीकार करने के लिए अकबर ने उकसाया और जब उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं करा तो उनकी भी हत्या कर दी गई, उनकी गर्दन काट दी गई। उसके बाद उसने एक दासी के साथ विवाह किया जिसका नाम हरकू बाई था। उसका सबसे पहले धर्मांतरण करवाया जिसका नाम रखा उसने मरियम उल जमानी। वो आज का इतिहास हमें उस क्रूर शासक को एक सहिष्णु धार्मिक राजा शासक के रूप में पढ़ा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसका पूरा विरोध करते हैं। अगर अकबर महान है तो मेरा यहाँ प्रश्न है, फिर महाराणा प्रताप कौन? फिर महाराणा प्रताप जी ने रणभूमि में संघर्ष क्यों किया? फिर महाराणा प्रताप जी ने उसकी पराधीनता स्वीकार क्यों नहीं करी? फिर महाराणा प्रताप ने स्वाधीनता के लिए अनेकों हजारों सैनिकों के साथ रणभूमि में संघर्ष क्यों किया? फिर महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने यह क्यों कहा कि मैं इस क्रूर शासक को, निरसंस हत्यारों को इस भूमि पर पनपने नहीं दूंगा? यह सब तथ्य बताते हैं वह एक क्रूर शासक था। हम इसके खिलाफ जन जमीन पर जाएंगे, जन आंदोलन खड़ा करेंगे और उन परिवारों को बताएंगे कि अकबर महान नहीं है। हम अपने बच्चों को अब अकबर महान पढ़ने नहीं देंगे। हम इसके खिलाफ एक बड़ी आवाज उठाने वाले हैं। तो इसको लेकर हम सरकार से निवेदन करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी महाराज आज नेतृत्व कर रहे हैं, वो हिंदुत्व का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारा उनसे हाथ जोड़कर अपील है इसमें संशोधन हो और अकबर को क्रूर शासक के रूप में ही पढ़ाया जाए। यह महाराणा प्रताप जी के लिए न्याय होगा, यह उन योद्धाओं के लिए न्याय होगा जिन्होंने उस समय रणभूमि पर अपना रक्त बहाया था। यह उन माताओं के लिए न्याय होगा जिन्होंने उस समय जलती चिताओं में जौहर किया था, चित्तौड़ की अग्नि में जिन्होंने अपना बच्चियों के साथ जौहर किया था। अकबर एक महान शासक नहीं है, वो एक क्रूरता भरा निरशंस हत्यारा था और हम इसकी प्रतियां जलाने का भी काम करेंगे। और हो सकता है जिले के अंदर शौचालयों पर भी इसके नाम लिखे जाए और हो सकता है कि हम अपने तथ्य रखने के बाद लखनऊ में जाकर इस मुद्दे को बड़ी मजबूती के साथ उठाएंगे। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।